अंतिम न्याय की यात्रा। बाइबल सिखाती है कि ईश्वर न्यायी, पवित्र और दयालु है। लेकिन दुनिया में आज जो कुछ हो रहा है, अत्याचार, हिंसा, छल, अन्याय, पाप, इन सब का अंत कैसे होगा? मानव का हर कार्य, हर विचार, हर इरादा ईश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है कि एक ऐसा दिन निश्चित है जब न्याय पूरा होगा, पाप का हिसाब होगा और धर्म को उसका प्रतिफल मिलेगा। इस दिन को कहा गया है द डे ऑफ जजमेंट, न्याय का दिन। बाइबल के अनुसार अंतिम न्यायकर्ता कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह हैं। यीशु न्याय करेंगे क्योंकि उन्होंने मानव जीवन को पूरी तरह जिया। उन्होंने पाप पर विजय पाई और वे मृतकों में से जी उठे, जिससे उन्हें न्याय करने का अधिकार मिला। बाइबल उन्हें कहती है न्यायी राजा, सत्य और न्याय से न्याय करने वाला, जीवितों और मरे हुओं का न्यायी। अर्थात अंतिम क्षण में हर व्यक्ति यीशु के सामने उपस्थित होगा। बाइबल स्पष्ट कहती है कि उस दिन की सटीक तारीख और समय कोई नहीं जानता। मत्ती 24:36 कहता है उस दिन और घंटे को कोई नहीं जानता। लेकिन बाइबल कुछ संकेत बताती है कि राष्ट्र विरुद्ध राष्ट्र खड़ा होगा, झूठे नबी उठेंगे, प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, युद्ध, अकाल और महामारी बढ़ेगी, सुसमाचार सारी पृथ्वी पर फैल जाएगा। इन सब के बाद मानव इतिहास की अंतिम घटना आएगी, न्याय का दिन। अब हम उस क्षण को समझते हैं जिसे बाइबल अत्यंत विस्तार से बताती है। बाइबल कहती है समुद्र अपने मृतकों को वापस देगा, पृथ्वी में सोए हुए लोग उठ खड़े होंगे, सभी लोग नए शरीर में सामने आएंगे, कोई भी पीछे नहीं बचेगा, न छोटा न बड़ा, न राजा न गरीब। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि स्वर्ग का महान सफेद सिंहासन स्थापित किया जाएगा, उस पर बैठा न्यायी राजा, शानदार, तेजस्वी और पवित्र। उसकी उपस्थिति में पृथ्वी और आकाश भी छिप नहीं सकेंगे। यह दृश्य दर्शाता है कि कोई भी मनुष्य उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। बाइबल कहती है किताबें खोली जाएंगी और एक विशेष किताब, जीवन की पुस्तक। इन किताबों में हर मनुष्य के सभी कर्म, उसके विचार, उसके शब्द, यहाँ तक कि उसके छिपे हुए कार्य भी दर्ज होंगे। अर्थात किसी से कुछ भी छिपा न होगा। न्याय का आधार, अंतिम न्याय इन बातों पर आधारित होगा। एक, व्यक्ति के कर्म अच्छे या बुरे। दो, व्यक्ति का हृदय, उसकी नीयत। तीन, विश्वास, क्या उसने सत्य को स्वीकार किया। चार, पड़ोसी से प्रेम, क्या उसने प्रेम और दया दिखाई। यीशु एक उदाहरण देते हैं। जब लोगों ने भूखों को भोजन दिया, नंगों को कपड़े पहनाए, अजनबियों का स्वागत किया, तो उन्होंने यह मानो प्रभु के लिए किया। यीशु के अनुसार अंतिम न्याय में मनुष्य दो वर्गों में बांटे जाएंगे। एक, भेड़े, धर्मी लोग, जिन्हें दाहिनी ओर रखा जाएगा। दो, बकरे, अधर्मी लोग, जिन्हें बाईं ओर रखा जाएगा। धर्मियों के लिए निर्णय, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार चले, प्रेम, करुणा और विश्वास से जिए। उन्हें कहा जाएगा, आओ मेरे पिता के आशीष पाए हुए उस राज्य को प्राप्त करो जो जगत की उत्पत्ति से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। इसका अर्थ अनंत आनंद, परम शांति और ईश्वर की उपस्थिति में रहना। अधर्मियों के लिए निर्णय, जिन्होंने सत्य को ठुकराया,
दूसरों को दुख पहुंचाया और पाप के मार्ग पर चले, उनसे कहा जाएगा, मेरे सामने से दूर हो जाओ। इसका अर्थ ईश्वर से हमेशा के लिए अलगाव। सबसे बड़ा दुहक और अंधकार, स्वर्ग और नर्क का अंतिम निर्णय। यह क्षण मानव इतिहास का मोड़ है। स्वर्ग परमेश्वर का राज्य जहां कोई दर्द नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल शांति, आनंद और प्रेम। यहाँ मनुष्य ईश्वर को सामने से देखेगा। इसे कहा गया है बेटिफिक विजन। नर्क ईश्वर से स्थायी अलगाव। बाइबल इसे वर्णित करती है, बुझ न सकने वाली आग, अंधकार, पछतावा और ईश्वर से दूर रहने का दुहक। यह दंड क्रोध नहीं बल्कि पाप का न्याय है। 6. क्या ईश्वर कठोर है? कई लोग पूछते हैं, क्या ईश्वर इतना कठोर है कि वह दंड देगा? बाइबल कहती है, ईश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति नाश हो। अंतिम न्यायदंड का दिन नहीं बल्कि सत्य का दिन है। यह वह क्षण है जब ईश्वर उन सभी अन्यायों का उत्तर देगा जो पृथ्वी पर अधूरे रह गए। वह धर्म को उसका सम्मान देगा और पाप को उसका परिणाम। ईश्वर दृष्टा भी है और न्यायी भी। साथ आज हम क्या करें? अंतिम न्याय का संदेश डराने के लिए नहीं बल्कि तैयार करने के लिए है। बाइबल हमें बुलाती है अच्छे काम करने के लिए, प्रेम और करुणा में बढ़ने के लिए, पाप से दूर होने के लिए और सत्य को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि न्याय का दिन कोई दूर की बात नहीं बल्कि हर व्यक्ति के जीवन की अंतिम मंजिल है।